आज है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 एंड 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है, यानी बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चंस है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है, या त्रिघात कहा जाता है, या रैखिक या बहुपद नहीं कहा जाता है? तो एक घात वाले को सिर्फ रैखिक बहुपद कहा जाता है, द्विघात वाले को द्विघात कहा जाता है, त्रिघात वाले को त्रिघात कहा जाता है। यानी पावर जितना है, एक्स के ऊपर अगर 1 है या कुछ नहीं है तो उसे रैखिक कहा जाएगा, अगर 2 होगा तो द्विघात होता है, अगर 3 होता है तो त्रिघात कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है? त्रिघात के लिए सबसे पहले ए एक्स के पावर में 3 दिया जाएगा। इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी है, तो 3 वाला बहुपद हो गया सी। ऑप्शन राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें चेक करना जो कौन बहुपद है और कौन नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में -7 लिखा हुआ, तो यही बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके साथ में चर और अचर दोनों होना चाहिए था, क्योंकि बहुपद का रूल है तो चर और अचर दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ अचर है, चर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है द्विघात बहुपद, या त्रिघात बहुपद, या रैखिक बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। तो एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? इसमें चेक करना कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन एक को चेक करना है। यहाँ पर ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ अचर है। उसके बाद यहाँ पर भी ऑप्शन सी में भी ये भी बहुपद नहीं है, ये भी रूट में, तो ये भी बहुपद, इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? इसको भी चेक करना जो कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर 1x का स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो वो किसी भी x या y के पहले 1 को नहीं दिया जाता है, क्योंकि 1 पहले से रहता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर रूट में है x, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी में माइनस में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसको चेक करना जो कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में x का स्क्वायर है, यहाँ पर भी x अलग है, इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यह भी बहुपद है। ऑप्शन डी भी बहुपद है, लेकिन ऑप्शन सी बहुपद नहीं है, क्योंकि x के पहले 1 है, जबकि जो 1 दिया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना घात के बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद, या द्विघात बहुपद, या त्रिघात बहुपद कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बिना घात जिसमें कोई घात नहीं रहता है, जैसे ax + b = 0, इसमें किसी जगह में घात नहीं है, यानी छुपा हुआ घात है, तो इसको रैखिक ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यंक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा? यानी अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, यहाँ प्लस है बीच में, फिर बीटा इंटू अल्फा, यानी वही अल्फा इंटू बीटा ही हुआ, इसको भी अल्फा इंटू बीटा भी कहा जाता है। c/a हो गया इसका भी, तो c/a, c का मान हो गया 5, यानी 5/, यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 नीचे नहीं है तो कुछ है तो 1, 5 5 10 माना जाता है यहाँ पर। यहाँ पर 10 तो कहीं ऑप्शंस नहीं है, कोई ऑप्शन इसमें रॉन्ग होगा, ये 10 ही होगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी जांच करना है जो कौन रैखिक बहुपद है। ऑप्शन है इसका 2x-5 या x² प्लस 1x+3 x² 2x का क्यूब। तो सबसे पहली बात रैखिक बोला गया तो यहाँ स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ इसका ए ऑप्शंस में जो कि स्क्वायर नहीं है इसलिए यही होगा क्योंकि रैखिक बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यांक है तब अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा। यानी सेम क्वेश्चन पिछले की तरह अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, c का मान यहाँ पर 5 है, यहाँ a का मान कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ 5 + 5 वही 10, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण का घात होगा 0 या 2 या 1 या इनमें से कोई नहीं। जब भी एक रैखिक बोला जाए तो उसका 1 ही होता है, पावर कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के कौन एक शून्यांक है, इसमें जांच करना है जो कौन इसका एक शून्यांक है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से किसी एक का मान को यहाँ पर x के जगह में बैठाना है और x के जगह में बैठाने के बाद अगर ये 0 आ गया बराबर में तो इसका मतलब यही उसका शून्यांक है। तो इसमें बैठा के जांच करना है सबसे पहले इसको, जैसे 2 हम सिंपल एक लेकर के जांच कर लेते हैं इसमें, जैसे 1 का क्यूब अगर 1 लेते हैं तो प्लस में यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीपल 1 तो 5 ही होगा, प्लस में 2 यहाँ 2 + 1 यहाँ पर माइनस में 5 प्लस में 2, ये 2 1 ये सब प्लस में यानी इधर भी 5 हो गया, इधर माइनस में 5 यानी 5 5 0 हो गया यहाँ पर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x - a fx का गुणनखंड है तब fa बराबर क्या होगा, 0 या 1 या -1 या इनमें से कोई नहीं। जब भी x - 1 है यानी ये गुणनखंड है x - 1, तो x - 1 जब 1 गुणनखंड होता है, जब उसको उधर लेके जाया जाता है तो हो जाता है x प्लस में a हो जाता है, जो कि ये यहाँ पर f के बीच में दिया गया है, तो बचा कौन यहाँ पर 0, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1 अल्फा + 1 बीटा का मान क्या होगा, यानी सब बाय में मान है यहाँ पर, यानी 1 अल्फा + 1 बीटा, तो यहाँ पर 1 को कॉमन ले लेना है, 1 कॉमन लेंगे तो 1 ही होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b यहाँ पर b की जगह में -b पहले से ही है, एक माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर प्लस बन गया, यहाँ पर बचा 5, यानी 5/, यहाँ पर a की जगह में कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाता है, यानी 5/1 होगा, तो यहाँ पर तो 5/5 है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, यानी 7 नहीं है वहाँ पर 1 है माना जाता है इसको, 7 नहीं, ऑप्शन बी 1 है ये। सेम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1 अल्फा + 1 बीटा का मान क्या होगा, ये सब भी बाय में ही मान है। ये सब 1 है, कुछ नहीं तो इसको 1 माना जाता है ये साइड में, यानी 3 - 2 या 2 या -3 होगा, तो 1 अल्फा + 1 बीटा यानी 1 को कॉमन लिया जाता है तो 1 का वैल्यूएशन तो 1 ही होता है,
अल्फा प्लस बीटा बचता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर माइनस है बी का मान, यहाँ पर बी का मान प्लस में है, तो इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा। तो बी का मान यहाँ पर 2 है, तो और ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, यानी -2/1। तो 1 का वैल्यूएशन कुछ भी नहीं रहता, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा -2, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये सब भी बाय में ही है, 1 ही है इधर, सब बाय में है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx x² - 3x + 5 का मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर भी 1 कॉमन आ जाता है, बचता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो यहाँ पर माइनस बुक में भी पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में भी, बी के जगह में तो माइनस माइनस कट गया यानी प्लस बन गया, तो बी के जगह में 3 होगा यानी 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यंक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा का मान क्या होगा, जो कि पीछे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, बीच में प्लस है तो प्लस, बीटा इंटू अल्फा वही c/a ही होता है, इसका भी c का मान है यहाँ पर 5 दिया गया है, यानी दोनों जगह 5 होगा, यानी 5 + 5 10 ही होगा, जो कि पिछला वाला ही क्वेश्चन की तरह दिया गया है, यानी 10 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा निम्नलिखित बहुपद ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यंक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। जैसे फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। जब तीनों रहता है इसका मतलब d हो गया, तो -d/a होता है इसका फॉर्मूला, -d/a, सब बाई में है तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, कौन राइट आंसर है बस उसको ध्यान देना है। यदि द्विघात बहुपद qx यानी x² - x + 4 के शून्यंक अल्फा कोमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अब इससे निकालना है, जल्दी जल्दी निकालो उसको। तो -b/a यानी यहाँ पर b का मान माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, a का मान भी 1 है, यानी 1 ही होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे, यानी इसका कौन शून्यंक होंगे। शून्यंक यानी ये गुणनखंड है, तो इसका आंसर कौन होगा। जब पावर 2 है इसका मतलब 2 इसका आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए में दोनों प्लस है इसका मतलब तो ये होगा ही नहीं, ऑप्शन सी में दोनों माइनस है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में भी दोनों माइनस है इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो बचाओ ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस दोनों है इसका मतलब ऑप्शन बी ही होगा आंसर। लेकिन इसको अगर निकालना है तो निकालने के लिए x² - 3 = 0, तो x² बराबर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 3 है उधर जाएगा तो माइनस में 3 इधर, उधर हो गया प्लस में 3, स्क्वायर को अगर हटाया जाए तो यहाँ पर रूट के अंडर में आ जाएगा 3, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यंक होगा, यानी इसका शून्यंक चेक करना है। यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी 2 आंसर है, प्रत्येक का 2 आंसर है। इसमें भी जांच करते हैं, जैसे नीचे वाला में दोनों माइनस में है तो इसका मतलब ये भी संभव नहीं है, पर हो सकता है मे भी, लेकिन चेक कर लेना। इसमें चेक करने के लिए किसी भी एक मान को उठा करके x के जगह में बैठाना है, और x की जगह में अगर बैठाने के बाद अगर पूरा का वैल्यूएशन इसका 0 आ गया तो इसका मतलब इसका आंसर वही होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन का हम 3 ले रहे हैं, 3 अगर बैठाते हैं x के जगह में तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 3x लेते हैं तो यहाँ पर भी 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर प्लस में 2, तो ये तो जीरो होने वाला नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में अगर माइनस है तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस में 9। यहाँ पर अगर x के जगह में यहाँ पर माइनस में 3 होता तो यहाँ पर माइनस में 9, लेकिन प्लस में लास्ट में 2 बच जाता है, इसका मतलब बी भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 अगर लेते हैं तो 3 अगर लिया जाए तो 3 का वही बात आता है, 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी ही राइट आंसर होना चाहिए। -1 है तो -1 का 1 ही हो गया, यहाँ पर -3 हो गया, +2 हो गया लास्ट में, 2 और 1 को जोड़ लिया जाता तो यहाँ पर 3 हो जाता है, यहाँ पर माइनस में 3, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² -9 के शून्यांक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसको भी जांच करना उसी प्रकार से, या तो मान बैठक है या तो इससे निकलना है पीछे की तरफ। ये सब बाय में मान है यहाँ पर, यानी 2/3 -2/3 प्लस में 3/2 या माइनस में 3/2। इसको निकालने के लिए जैसे 4x का स्क्वायर -9 = 0, तो 4x का स्क्वायर बराबर होता है, इधर प्लस में 9 उधर जाएगा, इधर माइनस में 9 तो उधर हो जाएगा प्लस में 9। यहाँ पर 4 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, यहाँ पर स्क्वायर को हटाने के लिए इधर तब रूट हो जाएगा, 9 का रूट होता है 3, 4 का हो जाता है 2, यानी 3/2 होगा, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी ऑप्शन ए 3/2, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी 3/2, एक प्लस में और एक माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर भी बाय में है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो -b, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। x + 1x² + 2 या x² + √2x या x² + 2√x + 1 या x² - 2x - 1 + 1। राइट आंसर ऑप्शन बी, x² + √2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए x + 1x या ऑप्शन बी 3x² - 4x + √5, ऑप्शन सी 5x² -√32 -√x + 4। इसी प्रकार से डी भी है, 14x³ -3x² + 13 √x + 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए x + 1x।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स इजक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4 है। उभयचर बहुपद या रेखीय बहुपद या द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर चेक करना है, इसका जो मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर 3 है यहाँ पर, यानी 3 घात होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद पी एक्स इजक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक है। शून्यांक है, इसका चेक करना वही पिछले की तरह, जो किसका मान बैठाने पर यहाँ पर शून्य हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, या इसे गुणनखंड के नियम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादातर बेटर होता है जी यहाँ आंसर ऑप्शन से ही इसका मान बैठा दिया जाए ताकि जल्दी हो जाए। अगर ऑप्शन ए को लिया जाए 2, अगर 2 को लेते हैं एक्स के स्क्वायर की जगह में बैठाया जाए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस यहाँ पर एक्स की जगह में अगर 2 को बैठाया जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस में 10 प्लस में 6 यानी 6 4 को 10 हो गया इधर माइनस में 10 यानी 0। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, यानी गुणनखंड -1 है यानी शून्यांक -1 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा -1 का। तो -1 तभी संभव होता है जब x प्लस 1 हो इधर, उसके बाद 0, और -1 को जब यहाँ पर +1 है उधर जब भेजा जाता है तो ये प्लस माइनस में बदल के -1 हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा x प्लस 1, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, यानी शून्यांकों का गुणनफल चेक करना है। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। सबसे पहले इसको बहुपद को सही करना है, यानी 2 माइनस यहाँ पर x है, यहाँ पर भी अंदर में x है तो माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर x यानी प्लस में x, अगर इसे सीधा किया जाए तो x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। अब c/a, तो c का मान हो गया 2, a का मान हो गया -1, यानी 2/1 यानी माइनस में 2 होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें चेक करना है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए -2 या ऑप्शन बी x3 या ऑप्शन सी x -1/2 या -4x प्लस 1 या ऑप्शन डी 3x का स्क्वायर। तो -2 बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी चर और अचर दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी एक्स इजक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यांक होगा, यानी इसका क्या आंसर होगा। तो इसमें उसी प्रकार से इसमें से किसी एक को मान को उठाना है और यहाँ पर बैठाना है। अगर इसका वैल्यूएशन 0 हो गया तो इसका मतलब इसका आंसर वही होगा, यानी शून्यांक वही है। अगर 0 बैठाया जाए यहाँ पर फर्स्ट में तो 0 0 ये तो दोनों खत्म हो जाता है, लेकिन 4 बच जाता है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर 2 को बैठाया जाए तो 2 का 4 हो जाता है यहाँ पर 2 हो गया माइनस में 6, यहाँ पर माइनस में 4, यानी ये भी क्लियर नहीं होता है, 6 बच जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 को अगर बैठाया जाए तो 3 का हो गया 9 -9
माइनस में 4, यानी 9 9 कट गया, यहाँ पर बचा 4। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को अगर बैठा जाए 4, तो 4 4 चौके 16 होता है, यहाँ पर माइनस में चढ़ती है 12 माइनस में 4, यानी ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा आपस में, यानी 16 माइनस 16 यानी 0 हो गया, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, यानी शून्यांक 4 होगा इसका। अगर डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को नोट करके यहाँ पर लिखा जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो px का एक शून्यांक होगा। टू या -2 या 12 या -12। जब गुणनखंड x प्लस 2 है तो जब प्लस 2 को उधर भेजा जाता है तो -2 हो जाता है, यानी -2 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा, यानी पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है -d/a। ये सब बाय में आंसर है। -d यानी इनमें से -d कौन है, 7 है, तो यहाँ पर -7 a का मान यहाँ पर 4 हो गया, तो -7/4 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। यहाँ पर बाय में है सब ये आंसर। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी c का मान यहाँ पर माइनस में 10 है, a का मान 2 है, माइनस में 10 यानी -10/2, तो 2 को 10 से कटाया जाए तो माइनस में 5 होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 5 है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 12 है, तो इसका बहुपद क्या होगा। बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² ही रह गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x तो x, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है प्लस में, यानी x² माइनस 5x प्लस 12 होगा, x² माइनस 5x प्लस 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद px के शून्यांक उन बिंदु के x निर्देशांक होते हैं जहां y इक्वल टू px का आलेख प्रतिच्छेद करता है, यानी किसी रेखा में अगर x जगह में वो निर्देशित करता है, यानी x जगह में, तो y इक्वल टू px, यानी px का आलेख क्या होगा। जब y में निर्देशित करे तो y में ही वो रेखा होता प्रतिच्छेद करता है, यानी y x अक्ष में ही। इसका राइट आंसर हो गया x अक्ष में ही। अगर y अक्ष होगा, y अक्ष में अगर प्रतिच्छेद करे तो इसका राइट आंसर y अक्ष, अगर x में करे तो इसका राइट आंसर x अक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px इक्वल टू ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का शून्यांक 1 हो तो a का मान क्या होगा, यानी सबसे पहले इसको सही करना है, उसके बाद a का मान निकालना है, यानी x का एक मान यहाँ पर दे चुका ऑलरेडी, यानी 1,
अगर इसको सही किया जाए तो ए एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में 3 को ए से अगर मल्टीपल करेंगे तो माइनस में 3a, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस में 3, यहाँ पर x भी है यानी x भी गुना होगा इसके साथ में, यहाँ पर -1, यहाँ हो गया ए एक्स का स्क्वायर, माइनस में 3 को अगर यहाँ पर गुना किया जाए x के साथ में तो -3 ए एक्स, यहाँ पर प्लस में 3x -1। अब x का मान दिया गया है यहाँ पर 1, तो जहाँ जहाँ x वहाँ पर 1 रखना है, यानी यहाँ पर a तो a ही हो गया, यहाँ पर 1 का वैल्यूएशन 1 ही रह गया यहाँ पर, यानी 3a यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में a है। एक एक को जब माइनस किया जाए तो यहाँ पर माइनस में 2a बचेगा, यहाँ पर 1 का वैल्यूएशन तो 1 ही होता है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस में 1 अगर यहाँ पर 3 में माइनस कर दिया जाए तो ये बच जाएगा प्लस में 2, और 2 प्लस में है बराबर का अगर उधर भेजा जाए तो माइनस में 2, इधर माइनस, ये माइनस कट गया आपस में, तो 2 यहाँ पर 2 गुना में ही इधर आएगा तो भाग में 2 हो जाएगा, यानी 2/2 कट करके 1 बच जाएगा, यानी ए का मान 1 ही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसको आराम से निकालना है, उसके बाद जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद जी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। यानी सेम क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन से, ये जो कुछ दिन सॉल्यूशन भी किए हैं। तो सबसे पहले इसको सही करना है, उसके बाद फिर इसको भी सही करना है, उसके बाद इसका जवाब देना है। इसको सही करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस पी को जब एक्स से गुना किया जाएगा तो यहाँ पर होगा माइनस में पी एक्स, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, यानी पी माइनस में सी। अल्फा प्लस 1 यानी अल्फा को पहले बीटा से गुना करना है, फिर अल्फा को 1 से, फिर 1 को बीटा से, फिर 1 को 1 से गुना करना है। यानी ये क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो इसको नोट करके लेकर आ जाना यहाँ पर, बदबी की तो डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार क्लियर करवा चुके हैं। यानी अल्फा को बीटा से अगर मल्टीपल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा यहाँ पर, अगर अल्फा को 1 से करेंगे तो प्लस में अल्फा, अगर 1 को बीटा से करेंगे तो प्लस में बीटा ही होगा, और 1 प्लस 1 ही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान बैठाना है, अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाना है, और 1 का मान बैठाना है। इनमें से जो मान आएगा वही उसका आंसर होगा, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 - सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इजक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो कौन सी बहुपद होगा? या त्रिघात बहुपद, या रैखिक बहुपद, या द्विघात बहुपद, या बहुपद नहीं? तो सबसे पहले इसको सही करना है। x को अगर x से गुना किया जाए तो x का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में x का स्क्वायर। x को अगर 1 से किया जाए तो प्लस में x प्लस में 8, इधर हो गया। x को अगर x से करेंगे तो इधर भी x का स्क्वायर, x को -2 से करेंगे तो माइनस में 2x, 2 को x से करेंगे तो प्लस में 2x, और 2 को 2 से करेंगे तो माइनस में इधर 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 2x माइनस में 2x कट गया यहाँ पर आपस में, यहाँ पर बराबर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ये भी आपस में कट गया। बचा क्या यहाँ पर? नॉर्मल में एक्स बचा है, अदरवाइज इधर नहीं बचा है। यानी जब नॉर्मल में एक्स है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, यानी 1 रैखिक बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक हो सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो त्रिघात बहुपद यानी x के ऊपर 3, जब x के ऊपर 3 है तो उसका शून्यंक भी 3 ही होते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो कि gx नॉट इक्वल 0, तो यूक्लिड एल्गोरिथम का कथन क्या होगा? तो यूक्लिड एल्गोरिथम का कथन होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। सेम उसी प्रकार से a यानी px को माना जाता है, तो px हो जाएगा, px यानी प्लस में r है, तो प्लस में r कहाँ पर है? सिर्फ एक ही में है ऑप्शन, यानी px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस r, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद ax प्लस b का शून्यंक है, यानी ऑप्शन बाई में है इसका भी। तो इसको निकालने के लिए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ax बराबर यहाँ पर प्लस में b है, उधर हो जाएगा माइनस में b हो जाएगा ये, तो x बराबर हो गया माइनस बी, या एक गुना में उधर चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, यानी माइनस बी बाई ए होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या रैखिक बहुपद या इनमें से कोई नहीं? तो एक घात वाले को रैखिक कहा जाता है, द्विघात वाले को द्विघात, तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यानी चेक करना है इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ये सब रूट पे है यहाँ पर भी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सी भी यहाँ पर है बाई में, हाँ सी भी बाई में है, इसलिए क्योंकि एक्स का दो टुकड़ा जब हो जाए तो एक्स तो छोटा हो गया, इसका मतलब सी भी नहीं होगा, बी तो होगा ही नहीं, ए भी नहीं होगा यहाँ पर रूट के लिए, बदबे की बचा कौन? डी, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ x अक्षों की कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? यानी ग्राफ इस प्रकार से है जिसमें x का मान दिया गया है, जो कि x का मान यहाँ पर 3 है पावर में, तो जितना पावर होता है उतना प्रतिच्छेद, यहाँ पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसका 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी इस हिसाब से रेखा होंगे इसका, या इधर या ना तो इधर, 1 2 3। अगर यहाँ पर पावर 2 होता तो यहाँ पर सिर्फ इस हिसाब से कट जाएंगे या इस हिसाब से कट जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर के ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर x का क्यूब भी है, x का 2 भी है पावर, तो 3 बिंदु पर होगा या 2 बिंदु पर या किसी बिंदु पर नहीं। यहाँ पर भी 3 ही होगा, क्यों? तो 3 इस हिसाब से होगा, तो x के ऊपर, यहाँ पर x पूछा गया तो x के ऊपर में 2 ही बिंदु हुआ, मध्य की एक y में चला गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी था, तो 2 बिंदु पर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 में शून्यंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 2 या ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 1। शून्यंकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पर b की जगह में माइनस तो लिखा हुआ पहले से ही, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a का मान, b का मान हो गया 8, यहाँ पर a का मान हो गया 2, तो 8/2
तो 2 को जब 8 से काटा जाए तो यहाँ पर 4 बचता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, यहाँ पर 4 है प्लस में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।